हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम लोग सीखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। मींस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है, क्या चीज़ें डेबिट साइड में पोस्ट करते हैं, क्या क्रेडिट साइड में पोस्ट करते हैं, इन सभी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जब कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में इंटर करता है, कोई न्यू पार्टनर मतलब नया पार्टनर क्या कर रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म में आ रहा है, तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं। और रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद बनता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज करके बोला कि प्लीज़ जो है पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड वीडियोज़ बनाइए। तो आज इसको जो है मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। इधर का साइड है आपका डेबिट साइड और इधर का साइड है आपका क्रेडिट साइड। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक्स और वाई दो पार्टनर थे, ठीक है, और जेड एक न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में आ रहा है। तो वहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन होगा और उसमें अगर मान लीजिए जो भी टर्म्स आएगा तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, वो सभी चीज़ें मैं इस फॉर्मेट में आपको पोस्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये मान लीजिए हो गया आपका पार्टिकुलर्स, ये हो गया एक्स का कॉलम, ये वाई का कॉलम और ये जेड का कॉलम। ठीक है, इसी तरह इधर भी क्रेडिट साइड में भी हो गया पार्टिकुलर्स, एक्स का कॉलम, वाई का कॉलम और जेड का कॉलम। ये तीन लोगों का जो है मैंने कॉलम बना दिया। तो सबसे पहले जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट होता है तो वहाँ सबसे पहले ओल्ड पार्टनर का जितना भी कैपिटल का बैलेंस है वो शो किया जाता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ए एंड बी का ओल्ड कैपिटल या उन लोगों का कैपिटल क्या दिया हुआ है, या तो अगर बैलेंस शीट में रिलेटेड पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है तो बैलेंस शीट में ओल्ड पार्टनर का कैपिटल मेंशन रहता है लायबिलिटी साइड में, तो वहां पे आप देख सकते हो। और उसको यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पोस्ट करते हैं बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी मीन्स कि जितना ओल्ड पार्टनर का बैलेंसेज है उसको पहले हम यहाँ पे शो करेंगे। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए एक्स का कैपिटल 90,000 था और वाई का कैपिटल 60,000 था। ठीक है, तो यहाँ एक्स के कॉलम में 90,000 था तो इनके कॉलम में 90,000 शो कर देंगे, और वाई का 60,000 था तो वाई के कॉलम में 60,000 शो कर देंगे और इसको डैश कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दीजिए, जेड अगर न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में आ रहा है तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि जेड जब पार्टनरशिप फॉर्म में आया तो वो कितना अपने शेयर का कैपिटल लाया और कितना गुडविल लाया। ठीक है, जेड अपने शेयर का जितना भी कैपिटल लाएगा उसको बैलेंस शीट में हम देखेंगे कि बिजनेसमैन का जो बैलेंसेस दिया हुआ है वो कैश इन हैंड है या कैश एट बैंक है। अगर कैश इन हैंड है तो यहाँ पे हम क्या शो करेंगे, लिखेंगे बाई कैश, और अगर वो बैंक के थ्रू लाया हुआ है या बैंक बैलेंसेस दिया हुआ है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बाई बैंक अकाउंट। और बाई बैंक अकाउंट में जेड जितना भी कैपिटल लाएगा उसको जेड के कॉलम में शो किया जाएगा। मींस अगर जेड लाया है 60,000 रुपीज या मान लीजिए 50,000 रुपीज लेके आता है तो क्या करेंगे, इन दोनों का यहाँ पे डैश करेंगे और जेड के कॉलम में 60,000 रुपीज शो कर देंगे। ये तो हुआ न्यू पार्टनर के कैपिटल पे, कैपिटल अकाउंट में उसका कैपिटल पोस्ट कर दिया गया। इसके बाद जो गुडविल का अमाउंट लाता है ओल्ड पार्टनर, उस न्यू पार्टनर जो गुडविल का अमाउंट लाता है उसको ओल्ड पार्टनर अपने सेक्रीफाइंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। मींस न्यू पार्टनर जब पार्टनरशिप फॉर्म में आता है तो वो अपने शेयर का कैपिटल प्लस गुडविल का अमाउंट लाता है। तो जो भी गुडविल का अमाउंट न्यू पार्टनर लेके आता है उसको ओल्ड पार्टनर अपने सेक्रीफाइंग रेशियो मतलब त्याग अनुपात में बांट लेते हैं। ठीक है, तो जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहां पे हम दिखाएंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट या प्रीमियम फॉर गुडविल शो कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए ये क्या किए, प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 लेके आए थे और इन लोगों का शेयरिंग या सेक्रीफाइंग जो है इक्वली है। मीन्स ये लोग सेक्रीफाई इक्वली किए हुए हैं, तो ये 40,000 अगर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएंगे तो ये सेक्रीफाइस रेशियो में क्या करेंगे, 40,000 का 20,000 ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और 20,000 ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। ठीक है,
अब इसके बाद गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम लोग देखेंगे कि अगर मान लीजिए फर्म का जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसमें कुछ अनडिवाइडेड प्रॉफिट या जनरल रिजर्व ऐसा कुछ दिया हुआ है, मीन्स कोई रिजर्व फंड हो, जनरल रिजर्व हो, चाहे अनडिवाइडेड प्रॉफिट हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ भी दिया हुआ है, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मान लीजिए आपके बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या अनडिवाइडेड प्रॉफिट दोनों दिया हुआ है, तो उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो जब भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसको यहां पे हम शो करेंगे बाय रिजर्व फंड। मान लीजिए रिजर्व फंड इन लोगों का 50,000 रुपीज का था और इसको ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे, मींस ओल्ड रेशियो भी इन लोगों का इक्वली था, तो इक्वली रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 50,000 का 25,000 ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और 25,000 ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, जेडू को कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो न्यू पार्टनर है। ठीक है, इस तरीके से रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। मान लीजिए अगर 3:2 का रेशियो होता तो 30,000 ये पाते, 20,000 ये पाते। अगर मान लीजिए 3:1 का रेशियो होता तो 37,500 इनको मिल जाता, 12,500 इनको मिल जाता। मीन्स 50,000 अगर जनरल रिजर्व दिया हुआ है तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मीन्स ओल्ड रेशियो जो भी दिया होगा उस रेशियो में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रिजर्व फंड को। इसी तरह अगर मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे बाई पीएल अकाउंट उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मान लीजिए 70,000 था तो 35,000 यहाँ हो जाएगा, 35,000 इनका हो जाएगा, इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे देता है, मींस अगर एसेट साइड में आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे देता है तो वो बैलेंस हमारा लॉस होता है। ठीक है, मतलब अगर लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है तो वो प्रॉफिट का बैलेंस है, और अगर एसेट साइड में दिया हुआ है अनडिवाइडेड प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस तो वो लॉस होता है। तो लॉस को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो हमारा डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मींस ये क्या होगा, जब प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर लॉस है या डेबिट बैलेंस है तो उसको डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मान लीजिए अगर लॉस होता है उसकी जगह तो यहां पे दिखा देते हैं टू पीएल अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। ठीक है, मान लीजिए अगर वही 70,000 का होता तो 35,000 यहाँ आ जाता, 35,000 यहाँ आ जाता और इसको डैश कर देते। ठीक है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था क्या कि पार्टनर्स कैपिटल से पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है, ध्यान सुनिएगा, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट पे प्रॉफिट हुआ है तो वो पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज कराएगा, तो उसको क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे। और अगर मान लीजिए क्या होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे। मींस अगर प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ क्या कर देंगे, लिख देंगे बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, और जितना भी प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को यहां शो कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए रिवैल्यूएशन पे लॉस हो गया है तो उसको डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे, यहां दिखा देंगे टू रीवैल्यूएशन, और यहां जो लॉस का अमाउंट होगा उसको यहां शो कर देंगे। ठीक है, ये तो हुआ रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट एंड लॉस की पोस्टिंग। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में दे देता है कि जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आएगा उसका हाफ अमाउंट या फुल गुडविल जो है ओल्ड पार्टनर जो है रिटर्न ऑफ कर लेंगे या विड्रॉ कर लेंगे। ध्यान से सुनिएगा क्या किया जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसा दिया है कि जो न्यू पार्टनर गुडविल लाएगा उसको ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर लेंगे, हाफ पॉइंट, मतलब उसका हाफ पोर्शन ही विड्रॉ कर रहे हैं, पूरा का पूरा विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, जब भी गुडविल का अमाउंट विड्रॉ करना है तो वहां पे सबसे पहले जितना भी वो गुडविल लेके आएंगे वो पूरा का पूरा हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन पूरा का पूरा करेंगे, उसके बाद विड्रॉ की एंट्री पास करेंगे। मींस ये नहीं कि आधा वो विड्रॉ कर लेंगे तो आधा ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाकी आधा को छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री पास करनी है या पोस्टिंग कर देना है लेजर अकाउंट में, फिर उसके बाद विड्रॉ की एंट्री पास करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। तो यहां पे शो कर देंगे टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, गुडविल। मींस गुडविल अगर वो विड्रॉ करते हैं, मान लीजिए 20,000 ये लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, अगर हाफ इसका विड्रॉ करेंगे तो 10,000 इनके में आ जाएगा और 10,000 इनके अकाउंट में आ जाएगा। इस तरीके से इसको जो है क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे और जेड का कॉलम छोड़ देंगे। ठीक है, फिर इतना करने के बाद ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में बैलेंस शीट में भी गुडविल मेंशन रहता है,
ध्यान से सुनिएगा। एक होता है फर्म्स गुडविल, जिसका शेयर क्या होता है, न्यू पार्टनर लेकर आता है। ठीक है, मान लीजिए फर्म्स गुडविल आपने वैल्यूएट किया है 5 लाख रुपए और न्यू पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, तो 1/5 शेयर के लिए क्या करेंगे, फर्म्स गुडविल का 1/5 कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा 1 लाख। तो 1 लाख जो है न्यू पार्टनर अपने शेयर का गुडविल लाएगा, वो तो हुआ फर्म्स गुडविल। लेकिन अगर कोई गुडविल आपका बैलेंस शीट में मेंशन है, मींस ऑलरेडी बैलेंस शीट में गिवन है, तो उस गुडविल को कैसे ट्रीट किया जाता है, आइए इसको समझते हैं। उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर लेते हैं, मींस उसको जो है विड्रॉ कर लेते हैं। तो उसको जब विड्रॉ करेंगे तो उसकी पोस्टिंग क्रेडिट साइड में न करके कहाँ करेंगे, डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे। ठीक है, मींस अगर कोई भी गुडविल आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट हम कहाँ करेंगे, डेबिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल में। तो यहां शो कर देंगे उसको क्या, टू गुडविल। ठीक है, और जितना भी गुडविल होगा उसको ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर यहाँ पे राइट ऑफ कर लेंगे। इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करेंगे, न्यू पार्टनर को उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इतनी चीजें हो गई आपके पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड। ध्यान दीजिएगा, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर का कैपिटल, मींस पार्टनर के कैपिटल का जो एडजस्टमेंट होता है न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे, वो 2021 का जो एग्जाम होगा उसमें आपका उसको सिलेबस से निकाल दिया गया है। मींस आपका जो न्यू पार्टनर के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट किया जाता था, उस टॉपिक को 2021 के एग्जाम में जो है सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। मींस उस चीज को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो उस चीज की अभी यहाँ पे डिस्कशन नहीं करते हैं, उसको नेक्स्ट टाइम फिर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी क्या करते हैं, इतना करने के बाद जब पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो उसके बाद x के कॉलम का टोटल करते हैं। मींस x का जितना भी टोटल होगा उसको x के डेबिट साइड से माइनस कर देंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का टोटल करेंगे x का। क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड वाले बैलेंस को लेस कर देंगे। बैलेंस लेस करने के बाद जो बचेगा उसको यहाँ पे हम लोग टू बैलेंस CD, मींस जो नेट कैपिटल होगा उसको यहाँ पे शो कर देंगे। फिर y का टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, और y के टोटल के डेबिट साइड से इसको लेस करेंगे। फिर जो बैलेंस बचेगा उसको y के कॉलम में शो करेंगे, और z का तो ऑलरेडी 60 है तो यहाँ पे 60 ऐसे शो कर देंगे, और फिर दोनों साइड का टोटल कर लेंगे यहाँ पे इक्वल। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, इसको इक्वल कर लिया जाएगा। और ये जो 2021 के एग्जाम में मैंने बोला वो CBSE बोर्ड के लिए है। मींस CBSE बोर्ड ने क्या किया है, इस बार एडमिशन ऑफ पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, इस पॉइंट को सिलेबस से निकाल दिया है। ठीक है, मींस ये नहीं कि कोई अदर बोर्ड देखे और वो सोचे कि हमारे भी सिलेबस से निकल गया है, तो उस सिलेबस के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने आपको जो है CBSE बोर्ड से रिलेटेड ये जानकारी दी है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है। और फिर इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद हम लोग कैश अकाउंट भी बनाते हैं, या तो टोटल ही प्लस माइनस करके कैश अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद बनाते हैं हम लोग बैलेंस शीट। न्यू फॉर्म्स बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो वहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट के अकॉर्डिंग जिस भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुई है उसको इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू पे क्या करेंगे, शो किया जाता है एसेट साइड में। और लाइबिलिटीज अगर हमारी फ्लक्चुएट हुई रहती है तो उसको भी क्या करेंगे, जो भी न्यू वैल्यू होगी उस पर लाइबिलिटीज को शो करेंगे। और पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो यहाँ पे जो बैलेंस CD आता है, इस कैपिटल को शो किया जाता है बैलेंस शीट में। फिर इतना करने के बाद क्या किया जाता है, दोनों साइड का टोटल करेंगे, दोनों साइड हमारा इक्वल आएगा। और इक्वल नहीं आया मींस आपने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती की हुई है, जिसकी वजह से बैलेंस शीट आपका मैच नहीं किया। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट। तो अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे, जिससे कि क्या होगा, आपको हमारे चैनल का लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे।